बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज हमारे सद्गुरुदेव का जन्मदिन है। जन्मदिन है उन असंख्य शिष्यों का जो फैला रहे हैं मंत्र साधना की अजस्र अविरल धारा को। जन्मदिन है उन किसलयों का, जन्मदिन है उन किसलयों का जिन्होंने सद्गुरुदेव की कृपा से कदम रखा है इस धरा पर। जन्मदिन है उन सुखद हृदय स्पर्शी वादों का, जन्मदिन है उन सुखद हृदय स्पर्शी वादों का जो मेरे हृदय में कैद हैं। जन्मदिन है उन वनस्पतियों का, जन्मदिन है उन वनस्पतियों का जो उनके स्पर्श मात्र से अमूल्य हो गई हैं। जन्मदिन है उस धवलता का, जन्मदिन है उस धवलता का जो उनके शरीर का स्पर्श पाकर स्वयं गर्वित हो रही है। जन्मदिन है उस निर्मलता का जो मोर पंख बनकर मोर मुकुट में कैद है। जन्मदिन है उन शब्दों का, जन्मदिन है उन शब्दों का जो उनकी वाणी से उच्चरित होकर मंत्र बन गए हैं। जन्मदिन है उन नवीन तिथियों का जो उनकी ओजस्विता पाकर तंत्र बन गई हैं। जन्मदिन है उन अंकों का, जन्मदिन है उन अंकों का जो उनकी लेखनी का स्पर्श पाकर यंत्र बन गए हैं। जन्मदिन है उन उच्चरित श्लोकों का जो ऋचाएं बनकर वेदों में अवस्थित हैं। जन्मदिन है उन योगियों का, जन्मदिन है उन योगियों का जिनके सहस्रार में आप ही अवस्थित हैं। जन्मदिन है उस वात्सल्यमयी मुस्कुराहट का, जन्मदिन है उस वात्सल्यमयी मुस्कुराहट का जिसे देखकर हम खुद को भूल जाते हैं। आज जन्मदिन है हमारे सद्गुरुदेव का, आज जन्मदिन है हमारे सद्गुरुदेव का। आप सभी को जय गुरुदेव और गुरु जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को गुरुदेव के जन्म दिवस की 21 अप्रैल 2024 की ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। मैं सर्वप्रथम सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्री महाराज जी जिनका की जन्म दिवस है, उनके चरणों में वंदना करते हुए उनसे प्रार्थना करती हूँ कि इस जन्म दिवस पर वो अपने सभी शिष्यों पर अपना ज्ञान प्रकाश, प्रेम प्रकाश बिखेरें और सबको अपने प्रेम से आप्लावित करते रहें। आज निखिल संदेश चैनल का भी पूरा 1 वर्ष हो गया है। हमने पिछले वर्ष गुरु जन्मोत्सव पर ही इस कार्यक्रम को, गुरु प्राप्ति कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। सविता जी पता भी नहीं चला 1 साल हो गया। हाँ, 1 साल पूरा गुजर गया है। तो आज हम फिर चर्चा कर रहे हैं गुरु जन्मोत्सव की। सबसे पहले तो जानें कि हमारे गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी हैं क्या? कैसे हम उनको परिभाषित करें, एक ऐसी विराट सत्ता को जो अनंत है, जिसका कोई छोर ही नहीं है, ना ओर है ना छोर है। ऐसी विराट सत्ता को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? क्योंकि वो हमारे पास रहे हैं, हम उनके चरणों में बैठे हैं। इसलिए आज सोचती हूँ कि किन शब्दों में, किस तरह के शब्दों का मैं उपयोग करूँ कि मैं उनको डिफाइन कर पाऊँ। संगीता जी, एक विराट सत्ता गुरुदेव हैं और दूसरी हिमालय। देखो ऐसा है मंजू जी कि जो सर्वोच्च सत्ता है वो ब्रह्म है। हाँ, ठीक है, जो सर्वोच्च सत्ता है वो ब्रह्म है और उस ब्रह्म को जानना है तो गुरु को जानना होगा। हमारे गुरुदेव जो हैं वो ब्रह्म ही हैं। और जैसा आपने कहा कि दूसरी विराट सत्ता जो है वो हिमालय है।
हिमालय जिसकी गोद में, क्यों कहते हैं हिमालय को? क्योंकि उसकी गोद में हजारों हजारों ऋषियों, मुनियों, विद्वानों ने पूर्णता पाई है, उसकी गोद में बैठे हैं और ज्ञान का स्नान किया है। गुरु जी भी हमारे हिमालय में रहे हैं, बहुत साल उन्होंने भी तपस्या की है और करवाई भी है। तो जो ब्रह्म है उसका जो मूर्तिमंत स्वरूप है वो गुरु है, और जो हिमालय है, अगर हिमालय और ब्रह्म दोनों को मिला दिया जाए तो जो व्यक्तित्व बनता है उसको परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी कहा जा सकता है। बिल्कुल, वो जो है संपूर्ण विराटता अपने आप में समेटे हुए हैं और सही अर्थों में वही पूर्ण है और वही उनका गुरुत्व भी है। ब्रह्म तो मैं क्या बन रहा हूं वह ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि का मतलब ये है, मैं क्या बन रहा हूं? मैं बन रहा हूं कि मेरी आंखों में करुणा व्याप्त है। मैं ऐसा बन रहा हूं कि लोग गालियां दे रहे हैं, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई तुमने गाली दी, तुम्हारी बहुत, फिर भी तुम्हारी अहोभाग है कि तुमने मुझे गाली दी, कुछ दिया, मैं तुम्हारा एक आभारी हूं कि गाली तो दी तुमने। जब ये भावना आती है, इस भावना की क्रिया को ब्रह्म कहा गया है। कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं, अगर हम उनके यश की गाथा लिखनी शुरू करें तो कागज तो खैर कर ही नहीं सकते, पृथ्वी भी छोटी पड़ जाएगी। और हमारे गुरुदेव उसी तरह के व्यक्तित्व हैं, और ऐसे युग पुरुष 2500 वर्षों के बाद अवतरित होते हैं। कृष्ण के 2500 वर्षों के बाद बुद्ध आए, और अब बुद्ध के 2500 वर्षों के बाद मैं कह सकती हूँ कि हमारे सद्गुरुदेव एक युग पुरुष के रूप में आए। और 2500 वर्षों बाद वापस बुद्ध के रूप में जन्म लिया, बड़ी स्थितियां बनाई, और उस बुद्धत्व को पूरे हिंदू और पूरे भारतवर्ष में तो बुद्ध धर्म फैल गया। मगर उसने एक चेतना, एक ज्ञान की गरिमा दी, ध्यान की प्रक्रिया दी, और जब बुद्ध बहुत ज्यादा फैला तो फिर शंकराचार्य के रूप में व्यक्ति जन्म लिया। फिर उस आत्मा ने कहा कि नहीं, वह हिंदुत्व, वह हमारा शास्त्र समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अपने जीवाम उदास हुए और बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि के अलावा कोई उद्घोष नहीं रहा भारतवर्ष में। तो शंकराचार्य अकेला व्यक्ति केवल 23 साल की अवस्था में पैदल और नंगे पांव हिमालय में घूमता हुआ उस पूर्ण शास्त्र को वापस जाकर प्रचेतन ने किया, और उसके बाद फिर उस गर्भ ने जन्म लिया है। फिर वो तुम्हें ललकार रहा है, फिर तुम्हें आवाज दे रहा है, फिर तुम्हें अपना परिचय देने जा रहा है, फिर तुम्हें समझा रहा है। गीता जी, एक बात और भी है, शिष्य सोचते होंगे कि जब वो ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप है, तो फिर उन्हें जन्म लेने की जरूरत क्यों पड़ती है? ये भी एक प्रश्न है कि जब वो ब्रह्म स्वरूप हैं तो फिर वो जन्म क्यों लेते हैं? क्योंकि कार्य तो वो उस रूप में भी करते हैं। कार्य करते हैं बिल्कुल, लेकिन जो गुरु हैं, जो युग पुरुष हैं, वो जन्म इसलिए नहीं लेते कि उनको देह की आवश्यकता है। उनको अपने भक्तों के लिए, अपने शिष्यों के लिए, अपने प्रेमियों के लिए देह धारण करनी पड़ती है। तो देह इसलिए धारण करनी पड़ती है कि उनका एकमात्र लक्ष्य यही होता है, उनका एक मकसद होता है कि उनको अपने शिष्यों को पूर्णता देनी ही है। मैं इस युग में, इस देश में और जीवन में कोई विशेष उद्देश्य से आया हूँ, केवल जन्म नहीं लिया है। जन्म लेने का मेरा कोई अभिप्राय नहीं है, और जिंदा रहने का मेरा कोई मकसद नहीं है। कुछ विशेष लक्ष्य है, कुछ विशेष चिंतन है, कुछ विशेष ध्येय है, और वह ध्येय तुम लोगों के द्वारा ही संपन्न होगा, करना तुमको ही। गुरु जी भी कहा करते थे ना, कि मैंने तुमसे किसी न किसी जन्म में वादा किया है, इसीलिए मैं तुम्हें पूर्ण करने के लिए आया हूँ। इसी रास्ते पर वो आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जो गुरु हैं वो तो अपने अखंड उसमें लीन है, आत्मलीन है, अखंड आनंद में। उनको यहाँ जन्म लेकर कुछ अच्छा नहीं लगता है देह धारण करके, लेकिन केवल शिष्यों के कारण उनको आना पड़ता है, अपने भक्तों की पुकार पर उनको आना पड़ता है, क्योंकि वो जब भी जन्म लेते हैं कोई ना कोई वादे तो कर ही लेते हैं। तो इसीलिए जो है उनको अवतरित होना पड़ता है। तुम्हारा मेरा हिसाब बकाया है, और हिसाब मुझे चुकाना है। किसी जीवन के किसी क्षण में मैं तुमसे वायदा किया होगा, वायदा ये किया होगा कि मैं तुम्हें जरूर ब्रह्मत्व के दर्शन करवाऊंगा, और उस वायदे को निभाने के लिए मैं तुम्हें बुलाया है यहाँ। ठीक है। और फिर तीसरी चीज एक और भी उठती है, वो ये है
कि गुरु जो हैं जब आते हैं तो उनकी क्रियाएं क्या होती हैं, वो क्या करने के लिए आते हैं। वो ये नहीं है कि उन्होंने दीक्षाएं दी, उन्होंने साधनाएं दी, जैसे हमारे गुरुदेव ने इतना परिश्रम किया है और उनका काम हो गया, नहीं, वो इसलिए नहीं आते। वो तो शिष्यों को अपने समान बनाने के लिए आते हैं और इतना उदात्त बना देने के लिए आते हैं कि वो समाज को कुछ दे सकें। वो कभी ये नहीं चाहते कि उनके शिष्य हाथ पर हाथ रखकर और घरों में घुसकर बैठ जाएं, नहीं। उनका वो कहते हैं ना, पारस भी लोहे को सोना बनाता है, लेकिन गुरु शिष्य को अपने समान गुरुत्व प्रदान करता है। वो अपने समान बनाते हैं हाँ। शिष्य को। मगर यह कोई गुरु का जन्म दिवस नहीं है, क्योंकि गुरु अपने आप में कोई सत्ता रहता ही नहीं है। गुरु तो अपने आप में बिखर करके पूरे शिष्यों के बीच में समाहित हो जाता है और पूरे शिष्यों का समूह अपने आप में गुरु कहलाता है। गुरु अपने आप में कोई व्यक्ति नहीं बन सकता। गुरु तो केवल यह बैठा हुआ व्यक्तित्व नहीं है, आप सबके बीच में जो कुछ बिखर गया है और मेरा सारा जीवन का क्रम, हमारे जीवन का रोम रोम, मेरे सारे जीवन के क्षण, मेरे चिंतन, मेरे विचार, मेरी धारणाएं, मेरी विचार शक्ति और मेरी चिंतन पद्धति, और ये सारी पद्धति मिलकर के जो मेरे सामने समूह बैठा हुआ है, वो अपने आप में गुरु है। और ये गुरु जन्म दिवस आप सबका एक प्रकार से शिष्य जन्म दिवस है, गुरु जन्म दिवस है, ये अमृतत्व पर्व दिवस है। तो ये गुरुदेव का आना जो है इसलिए नहीं है कि इतने लोगों को दीक्षा दे दी, इतने लोगों को साधना करा दी, नहीं। वो तो दीपक को सूर्य बनाने के लिए आते हैं और उन्होंने कहा भी है कि हजारों हजारों सूर्य जो हैं इस पृथ्वी पर चमकेंगे और मैं 64 कलापूर्ण हूँ, मुझे तो यहाँ खड़े होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे शिष्य ही जो हैं सबसे आगे की लाइन में खड़े होंगे और सारा कार्य संपन्न कर। गुरु जी ने कहा था, मेरे जलाए हुए दीपक कभी बुझ नहीं सकते। कहा मैं जीवित जागृत ग्रंथ लिख रहा हूँ। उन्होंने बार बार ये बात कही कि मैं पोथी नहीं लिख रहा हूँ, काली नहीं कर रहा हूँ, मैं जीवित जागृत ग्रंथ लिख रहा हूँ। और ये भी कहते थे, मैं राम और कृष्ण पैदा नहीं करता, मैं राम और कृष्ण बनाता हूँ। हाँ बिल्कुल, राम और कृष्ण बनाए उन्होंने, बिल्कुल। और यही जो है उनका आगे अपने कार्य करने का एक मकसद भी है कि वो उस स्तर तक लोगों को ले जाएं। जो सामने बैठे हुए शिष्य और शिष्याएं हैं, वे प्रत्येक शिष्य और प्रत्येक शिष्या अपने आप में 1000 पंडितों से ज्यादा विद्वान है, ज्यादा समझदार है, ज्यादा ज्ञानवान है। पूरे आकाश में 200 सूर्य नहीं है, केवल एक सूर्य है सिर्फ, और पूरे संसार को, सृष्टि को रोशनी से भर रहा है। पूरे आकाश में रात को केवल एक चंद्रमा है और लाखों तारे हैं, पर एक चंद्रमा अगर अमावस्या को लाखों तारे तो चमकते हैं पर रोशनी नहीं बिखेर सकते, एक चंद्रमा ही रोशनी बिखेर सकता है। मैंने तो हजारों हजारों सूर्य तैयार किए, हजारों हजारों चंद्रमा तैयार किए हैं। अच्छा, एक चीज और है संगीता जी, हम कहते हैं पर ब्रह्म है हमारे गुरु जी, लेकिन लोगों को पर ब्रह्म गुरु है, ये इसकी पहचान कैसे होगी, कैसे वो पहचान सकते हैं? जबकि गुरु जी कहते थे, शिष्य मुझे नहीं पहचान सकते, मैं ही उनका हाथ पकड़ता हूँ। हाँ वो तो है ही है, किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं, किसी की इतनी औकात ही नहीं कि उनको वो पहचान लें, उनको हाँ। वो देख लें। नो, जब तक वो नहीं चाहते उन्हें कोई नहीं पहचान सकता। कोई, उन्होंने अपने आप को इतना छुपा कर रखा, तो उनको पहचान पाना इतना आसान काम नहीं है। जितना जितना वो आपको आपके हृदय से आवाज लगाकर बताते हैं, केवल उतना उतना ही आप उन्हें जान सकते हैं। मैं कहूँगी कि ये सब मिथ्या चीजें हैं कि हमने विराट स्वरूप देख लिया, हमने उनका ब्रह्मांड स्वरूप देख लिया, नहीं, वो तो ये एक भ्रम है, वो तो कुछ और ही है। एक्चुअली ही इज द अल्टीमेट ट्रूथ, उनके बियॉन्ड कुछ है ही नहीं असल में। हमारे गुरुदेव तो उस तरह के हैं कि उनके बियॉन्ड कुछ है ही नहीं है। और दूसरा, एक साफ सीधी स्पष्ट बात जो गुरुदेव के शब्दों में है कि आप उन्हें केवल आंसुओं से पहचान सकते हैं, और कोई चीज़ और कोई क्रिया ऐसी नहीं है जिससे आप उन्हें देख सकें, आप उन्हें पहचान सकें। गुरुदेव का तो कहना है कि जब आपकी आंखों से 2 आंसू के कतरे गिरते हैं तो वो गुरु शब्द के दोनों अक्षर लिख देते हैं, वही मैं हूं, बस और कुछ नहीं। आज भी आंख जब हम बंद किया करते हैं
सामने वही हुआ करते हैं, सामने आप हुआ करते हैं। बिल्कुल हुआ करते हैं। बिल्कुल, ये तो है ही है। गुरु शब्द लिखने के लिए तो दिल में झांकना पड़ेगा, और स्पेशली जो हमारे गुरुदेव हैं उनको तो आप किताबों में से नहीं निकाल सकते, उनको तो दिल में ही ढूंढा जा सकता है। वो दिल में ही बैठे हैं, वहीं से जो उनकी बातचीत होती है उसमें कोई माया नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, वो एक पूर्ण प्रेम ब्रह्म है। शब्द है जो उन्हें बांध सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं। उनसे जितना प्रेम कर सकते हैं करें, उसी में वो संतुष्ट है, वो खुश है। उनसे एक सरल सी बात ये है, आप उनको पहचानने की बात कर रही थी, तो मुझे एक इंसिडेंट याद आया कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं, हाँ। जब वो मृत्यु शैया पर थे तो वो बहुत उदास थे और उनकी आंखों में आंसू भर आए। तो जो उनके शिष्य थे उन्होंने कहा कि आपको तो नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है और आपका इतना यश है, मान है, प्रतिष्ठा है, आपको तो सब कुछ मिल चुका, आप मतलब आपकी आंख में आंसू क्यों हैं, आप क्यों परेशान हैं? तो उन्होंने कहा कि अभी तो कुछ कुछ जानना शुरू ही किया था, हाँ बिल्कुल, और अभी अंत आ गया। यही स्थिति हम शिष्यों की भी है। अभी तो गुरुदेव के पास बैठे ही थे, अभी तो गुरुदेव से बातचीत शुरू ही हुई थी, अभी तो जो है उनको जानने की प्रक्रिया ही शुरू हुई थी और विरह मिल गया। तो ऐसे में जो है ना, एक बात हम कह सकते हैं कि यूं देखा जाए तो वो विरह में भी साथी हैं और तब भी साथी थे, और जिसका अंत ही नहीं हुआ उसका जन्म कैसा? देह का जन्म होता है और देह का विसर्जन होता है। गुरु तो ज्ञान की परम सत्ता है, ज्ञान का तो अंत होता ही नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं तो पहले भी था और मैं तो आगे भी रहूंगा, इसलिए जो है जन्म दिवस तुम केवल देह का मनाते हो, और गुरु का, उस पर ब्रह्म का जन्म दिवस कुछ नहीं, ना जन्म है ना मृत्यु है, वो तो शाश्वत है, हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। आप यहाँ गुरु जन्म दिवस पर आए, जन्म तो कोई होता ही नहीं है, वह तो एक 21 अप्रैल से लगा करके और अगले जिस साल तक वह जीवित रहेगा उस साल तक वह इस पृथ्वी लोक में रहा। इससे पहले वह किसी और लोक में रहा होगा, इससे बाद में किसी और लोक में रहा। जब इससे पहले भी किसी लोक में था और इसके बाद में भी किसी लोक में रहेगा, तो फिर उसका जन्म कहां हुआ? जन्म तब होता है जब मिटता है, जब मिटा ही नहीं तो फिर जन्म कहां हुआ? फिर जन्म दिवस कैसा? जन्म का मतलब है कि हम एक नए सिरे से निर्माण करें, जिसका निर्माण है ही उसका निर्माण क्या करेंगे? जो पहले से ही साक्षी है उसका निर्माण कैसे करेंगे? इसलिए केवल देह युक्त व्यक्ति का ही जन्म होता है। जो चेतना युक्त है, जिसको जीवन जीने की कला आ गई है, उसका जन्म नहीं हो सकता। वह तो किसी लोक से आया, एक निश्चित क्षण के लिए आया, वह चाहे 21 अप्रैल 1922 हो, चाहे 19 अप्रैल 1912 हो, चाहे 4:12 हो, 4:18 हो, उस क्षण विशेष में वो आया, जन्म नहीं हुआ। और जीवन के 100 साल, 80 साल, 75 साल जी करके और सन 2016 में 8 अप्रैल को समाप्त हो गया। मैं समाप्त होना नहीं, वह किसी और लोक में चला गया। हाँ, इतना जरूर है, मैं एक पुस्तक पढ़ रही थी अरविंद भारद्वाज जी की, उन्होंने उसमें 1-2 लाइन्स लिखी जो मेरे दिल को छू गई, वो मैं आपको भी कहना चाहूँगी कि गुरुदेव भी वैसे तो कहते रहे कि मैंने बहुत आलोचनाएं सही हैं और जितना विष मैंने पिया है उतना तो भगवान शंकर ने भी नहीं पिया होगा। एक्चुअली उन्होंने सही कहा, भगवान शंकर ने तो एक बार विष धारण कर लिया गले में, लेकिन गुरुदेव ने हर रोज विष पिया है हम शिष्यों का। अपने शिष्यों के कितने कष्ट हर रोज वो सहते, बिल्कुल हर रोज उन्होंने सहे हैं, और उन्होंने हर रोज ही कितने कितने शिष्यों के दुख, दरिद्रता, पीड़ाएं, कष्ट, बीमारियां सब अपने ऊपर लिया है। अरविंद जी लिखते हैं, उनके जो शब्द हैं कि हर रोज गुरुदेव के ऊपर इतना कर्म का बोझ आता था जैसे हजारों मण के पत्थर से किसी को दबा दिया जाए, और वो उफ भी नहीं करते थे। अब आप सोच सकते हैं कि कितना विष उन्होंने अपने अंदर उतारा है, हम सब का, किसी एक का नहीं,
सभी शिष्यों उन्होंने अपने अंदर उतारा है। हो सकता है कि ऐसी बात जिसने भी कही है उसने गालियां खाई हैं, कृष्ण ने भी खाई है, बुद्ध ने भी खाई है, शंकराचार्य ने भी खाई है, बहुत गालियां खाई है, बहुत राखियां खाई है, बहुत आलोचनाएं सही है। इतने जहर उन्होंने किए जिंदगी में कि आम आदमी इतना जहर पी नहीं सकता। तो आज गुरुदेव के इस जन्म दिवस पर एक प्रार्थना है मेरी सबसे कि वो तो अभी भी गतिशील हैं ही, वो तो अभी भी अपना कार्य कर रहे हैं और उनका जो कार्य करने का प्रोसेस है वो अभी भी ऐसा ही होगा। वो अभी भी लोगों के कष्ट ले रहे होंगे, जिनके पास भी होंगे, जहाँ भी जिस भी लोक में होंगे, किसी भी लोक में हो, उनका कार्य तो वही है, उनका कार्य तो वही है, वो उसी तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं। तो हम सभी शिष्य अगर हर रोज जो हम साधना करते हैं गुरुजी के कार्यों के लिए उनके चरणों में समर्पित करें। ये साधना मैंने आपको समर्पित की, या मैं कहती हूँ कि चलो पूरी साधना नहीं भी कोई कर सकते हैं तो कुछ मंत्र जाप, या कुछ भी नहीं तो केवल एक बार गुरु मंत्र का जाप गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दें कि ये मंत्र मैंने आपके निमित्त किया गुरुदेव। देखिए लाखों शिष्य हैं, अगर सब एक एक मंत्र जाप या एक एक माला भी करते हैं तो कितना मंत्र जाप, उनको तो बहुत खुशी मिलती है कि मेरे बच्चे मेरे लिए भी कुछ उनको हमारी ऊर्जा नहीं चाहिए, उनकी ऊर्जा से तो हम चल रहे हैं। लेकिन एक भावना जो उनके पास पहुंचती है वो उनको बहुत प्रसन्नता दे देती है। बस ये प्रसन्नता ही, ये प्रेम ही हम आज उनके जन्म दिवस पर उन तक पहुंचा पाएं और इसके बाद से जो है लगातार हम इस कार्य को करते रहें, उनसे जुड़े रहें। बस यही हमारी सबकी आपसे प्रार्थना है, गुजारिश है कि एक गुरु मंत्र का जाप उनके चरणों में निमित्त करें। उन्हें हमसे कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान तो सिर्फ भाव के ही भूखे होते हैं। बस भाव मिलता है, उनकी प्रसन्नता, वो दुगनी गति से कार्य करते हैं। जबकि उनको तो अपना कार्य जो करना है वो कर ही रहे हैं, करना है। अगर हम नहीं भी उनसे अटैच होंगे इस काम में तो वो तो तब भी करते रहेंगे। लेकिन अगर हम जो है अपना थोड़ा सा प्रेम भाव उनको प्रदर्शित कर देते हैं तो मैं मान लूँगी कि ये जन्मदिन मनाना सफल रहा। वरना केक वेक काटना और ये सब एक बाहरी आडंबर है, बाहरी दिखावा है। हम मन से उनसे जुड़ें और मन से उनके कार्यों की तरफ गतिशील हों, उनसे प्रेममय हों। इसके साथ ही मैं फिर आप सभी को गुरुदेव के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और उनका आशीर्वाद हम सबके सर पर बना रहे। सभी को जय जय।